हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप सीनियर अकाउंटेंट से डबल ओ बनते हैं तो आपके ट्रांसफ़र्स कैसे होते हैं, क्या क्या ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ होती है, कहां कहां पे ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं और आपके होम स्टेट में आने के चांसेस कितने हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक यहाँ पे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप आपके होम स्टेट में या आपकी जो मनपसंद की जगह है वहां पर आप पोस्टिंग ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप सीनियर अकाउंटेंट से डबल ओ बनते हैं, यानी जब आप एसएएस की एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको सीनियर अकाउंटेंट से डबल ओ पे प्रमोट कर दिया जाता है। तो जब भी आपके प्रमोशंस होते हैं तो ये श्योर है कि आपके ट्रांसफ़र्स होना फिक्स है, ट्रांसफ़र्स होते ही होते हैं। अब बात ये आती है कि ट्रांसफ़र्स कैसे होते हैं और ट्रांसफ़र्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, लास्ट एग्ज़ाम जो हुई थी डब्ल्यू के लिए वो हुई है 2022 में। तो सबसे पहले हम 2022 से पहले का सिनेरियो डिस्कस करते हैं, उसके बाद अभी जो करंट सिनेरियो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2022 में लास्ट एग्ज़ाम हुई थी। अगर हम बात करें उससे पहले की, तो 2022 से पहले यानी जब भी एग्ज़ाम होती थी डब्ल्यू बनते थे तो कैसे ट्रांसफ़र्स होते थे? रैंडमली ट्रांसफ़र्स होते थे। मान लीजिए आप डब्ल्यू बन चुके हैं तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएंगी, 3 प्रेफरेंस मांगी जाती हैं, वो आपको फिल करनी होती हैं, लेकिन उन प्रेफरेंस के हिसाब से कभी भी आपको यहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिलती थी। जो भी आप प्रेफरेंस भरते हैं मोस्टली वो नहीं मिलती थी, आपको रैंडमली एलोकेशन होता था। ऐसे समझ सकते हैं कि आप जिस भी स्टेट से हैं या जिस भी जगह से है उसमें आपको नहीं मिलेगी पोस्टिंग, उससे आपको दूर ही फेंका जाएगा। एक होता है ना कि बोलते हैं कि दूर फेंक दिया, तो वो वाली चीज़ थी कि आपको दूर ही पोस्टिंग मिलेगी। मान लीजिए आप दिल्ली के हैं या राजस्थान के हैं तो आपको चेन्नई या साउथ में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन आपको यूजुअली ऐसा होता था कि होम स्टेट में नहीं पोस्टिंग मिलती थी, या जहाँ पे आप अभी सीनियर अकाउंटेंट थे वहाँ पे आपको पोस्टिंग नहीं मिलती, आपको एक बार तो दूर फेंका जाएगा, यानी आपको बाहर पोस्टिंग दी जाएगी, यानी रैंडमली एलोकेशन होता था। ये था यहाँ पे किसके हिसाब से? 2022 से पहले का सिनेरियो। लेकिन जो अभी 2022 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। उसमें क्या था कि जो भी एग्ज़ाम हुई थी उसमें आपको प्रेफरेंस फिल करवाई गई थी, और प्रेफरेंस फिल करवाने से पहले आपको यहाँ पे जो आपकी रैंक के हिसाब से सीनियरिटी है उसको यहाँ पे काउंट किया गया था, और सीनियरिटी के लिस्ट के हिसाब से यानी आपके रैंक के हिसाब से अगर आप टॉप रैंक में हैं तो आपको जो भी प्रेफरेंस आपने मांगी है, यानी जो भी चॉइसेस आपने मांगी है वो आपको अलोकेट कर दिया गया था, यानी वहाँ पे आपको पोस्टिंग दे दी गई थी, बशर्ते कि वहाँ पे वैकेंसी होना चाहिए। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि अभी क्या सिनेरियो हुआ था 2022 की एग्ज़ाम में कि दिल्ली में मान लीजिए 400 वैकेंसीज़ थी। तो दिल्ली में 400 वैकेंसी है, तो अब सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से जो टॉप 400 हैं, यानी जो सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से टॉप 400 में है और 400 वैकेंसी दिल्ली में है, तो जो भी टॉप 400 के दिल्ली मांगेंगे, पहली प्रेफरेंस जिनकी दिल्ली रहेगी तो दिल्ली उनको मिल जाएगा, चाहे वो अभी प्रेजेंटली दिल्ली में पोस्टिंग हो चाहे कहीं पे भी पोस्टिंग हो, जो भी वो मांगेंगे वो उनको मिल गई। मेरे साथ के काफ़ी लोग थे जो डब्ल्यू बन गए और दिल्ली में ही थे सीनियर अकाउंटेंट, और वो सीनियरिटी लिस्ट में टॉप पे थे, यानी जितनी वैकेंसीज थी उस रैंक में वो थे उस सीनियरिटी लिस्ट में। तो उनको जो भी प्रेफरेंस मांगी थी दिल्ली उनको मिल गए। दिल्ली में सीनियर अकाउंटेंट थे, दिल्ली में डब्ल्यू बन के यहाँ पे काम कर रहे, किसी को तो बगल वाली बिल्डिंग में डब्ल्यू बना के भेज दिया गया था। यानी अगर आप सीनियरिटी लिस्ट में रैंक में हैं, टॉप पे हैं, जितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप आपकी प्रेफरेंस भरना चाहते हैं, जहाँ पे आप पोस्टिंग लेना चाहते हैं, वहाँ पे आपकी वैकेंसीज हैं और आप उस सीनियरिटी लिस्ट में उसके हिसाब से टॉप पे हो, तो आपको जो भी मांगा जाएगा वो आपको दे दिया जाएगा। ऐसा हुआ है 2022 की एग्ज़ाम में। तो ये चेंजेस देखने को मिला है और होपफुली आगे भी ऐसा ही होगा, यानी सीनियरिटी लिस्ट को देखा जाएगा। जैसे आप सीनियरिटी लिस्ट मान लीजिए 400 की लिस्ट में है टॉप पे,
और उतनी वैकेंसीज दिल्ली में ना आप दिल्ली भरना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी, पहली नहीं तो दूसरी तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी। ये डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो ये था यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट बनने के बाद जब डब्ल्यू बनते हैं तो कैसे ट्रांसफर्स होते हैं। तो ये अभी का सिनेरियो है, होपफुली आगे भी यही सिनेरियो रहेगा। आपको सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से आपकी जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से जहाँ पे मांगोगे वहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो एक बहुत अच्छा है ये कि पहले ऐसा होता था रैंडमली फेंक दिया जाता था, जो रैंक को कुछ नहीं काउंट किया जाता था, रैंडमली एलोकेशन कर दिया जाता, दिल्ली करा उसको साउथ में दे दिया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, लेकिन अब इसको इम्प्रूवमेंट किया गया, आगे ऐसा ही होने के चांसेज हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप दिल्ली के हैं और आपको चेन्नई में या साउथ में यहाँ पे पोस्टिंग मिल गई, तो क्या अब आपको बाकी की सर्विस आपको चेन्नई में निकालना होगा या हमेशा बाहर ही रहना होगा, या वापस से आप आ सकते हैं आपकी जगह पे, या दिल्ली वापस आ सकते हैं? इसके क्या चांसेज है? देखिए, जब भी आपको मान लीजिए बाहर पोस्टिंग मिल गई, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिली है, हाँ ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो डब्ल्यू की मैक्सिमम वैकेंसीज़ हैं, ऐसे मान सकते हो कि लगभग 70% वैकेंसीज़ हैं वो दिल्ली में ही हैं, बाकी की वैकेंसीज बाहर हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया में है। तो आपको 70% वैकेंसीज तो दिल्ली में ही है, यानी दिल्ली में रहने के चांसेज और दिल्ली में आने के चांसेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो बाकी की वैकेंसीज हैं वो ऑल ओवर इंडिया में है, वो कहीं भी हो सकती है, चाहे वो चेन्नई हो, तमिलनाडु हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, कहीं भी हो सकता है। वो ऑल ओवर इंडिया में इसकी ऑफिसेज होती हैं अपनी, और वहाँ पे डब्ल्यू पोस्टेड होता है। तो कहीं भी आपको मिल सकता है ऑल ओवर इंडिया में, ये आप ध्यान रख के चलें। मान लीजिए आपको चेन्नई मिल गया और आप दिल्ली के हैं, तो अब हम बात करते हैं कि वापस आने के क्या चांसेज है, कितने टाइम बाद आप वापस आ सकते हैं। तो आपको एक बार मान लीजिए चेन्नई मिल गया, तो आपको 3 साल या 3.5 साल या कह सकते हैं मैक्सिमम 4 साल वहाँ पे निकालना होगा। उसके बाद क्या होता है, IMT होता है, जिसको इंटर मिनिस्ट्री ट्रांसफर्स बोलते हैं, यानी IMT जो हर 3.5-4 साल में होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि डब्ल्यू की एक ऐसी पोस्ट है जो कहीं भी एक जगह पे फिक्स नहीं रह सकता, 3-4 साल में उसके ट्रांसफर्स होते ही रहते हैं। तो वहाँ पे आपको एक बार 3 साल या 3.5 साल आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद IMT होता है, तो आपकी फिर से आप प्रेफरेंस भर सकते हैं कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, और आपको अगर वैकेंसी हुई तो वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा पोस्टिंग। लेकिन अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं, चाहे भी कहीं भी पोस्टिंग हो, दिल्ली आना चाहते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ऐसे आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि 70 से 75% वैकेंसीज तो दिल्ली में होती है डब्ल्यू की, तो समझ लो वैकेंसीज दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बाहर से कोई दिल्ली आना चाहता है तो वो तो कभी भी आ सकता है, कभी भी, जब भी यानी ट्रांसफर्स होते हैं, आपका IMT आता है तो आप प्रेफरेंस में दिल्ली भरोगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, क्योंकि दिल्ली में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा समझ सकते हो, कहीं भी आप बाहर हो, दिल्ली आना चाहते हो तो वो तो आप आसानी से आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो जब भी 3 साल में ट्रांसफर होते हैं, आपकी प्रेफरेंस भरिए, दिल्ली आ सकते हैं। बाहर कहीं और जाना चाहते हैं तो और भी भरो प्रेफरेंस, वहाँ पे अगर आपकी वैकेंसीज होती हैं तो मिल जाएगा, अदरवाइज दिल्ली तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। तो ये हो गया कि बाहर से आने के कितने चांसेज यहाँ पे हैं। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है जो जहाँ पे है उसको वहीं पे रखा जाता है। एक बार मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आपको डब्ल्यू बन के दिल्ली मिल गया, तो अब आपको पूरी लाइफ टाइम लगभग दिल्ली में ही रखा जाएगा। जब भी IMT होता है, सारी मिनिस्ट्रीज दिल्ली में होती हैं, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में कर दिया, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भेज दिया, यानी वहीं आपको सर्कुलेट रोटेट करते रहेंगे, वहीं आपको घुमाते रहेंगे, और इसी तरीके से आप आपकी पूरी सर्विस वहाँ पे निकाल लेते हैं। मान लीजिए आप चेन्नई के, आप चेन्नई में एक बार चले गए, तो चेन्नई में काफ़ी ऑफिस होती है, हर जगह पे ऑफिसेज होती हैं, तो वहीं पर आपको रोटेट करते रहेंगे, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में आप घुमाते रहेंगे, और इसी तरीके से आप वहीं पे आपकी सर्विस निकाल सकते हैं। तो यूजुअली ऐसे समझ सकते हैं कि जो जहाँ पे है और यूजुअली वो वहीं पे अपनी सर्विस निकाल लेता है। हाँ, कुछ टाइम के लिए 5-7 साल के लिए हो सकता है उसको एक बार बाहर जाना पड़ेगा, और जब भी वो सीनियर ओ बनेगा, यानी डब्ल्यू के नेक्स्ट प्रमोशन होगा जो सीनियर ओ होता है, तो वो जब आप प्रमोट होगे तो डेफिनेटली आपको एक बार तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे समझ सकते हैं पूरी सर्विस में आपको एक बार तो बाहर जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा इधर से उधर फेंकते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो जहाँ पे हैं, दिल्ली में है, मान लीजिए मैं दिल्ली में डब्ल्यू बन जाता हूँ, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेज है कि मैं पूरी सर्विस दिल्ली में ही यहाँ पे निकाल लूँगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए मैं बाहर जा सकता हूँ। तो ये थे यहाँ पे ट्रांसफर्स पॉलिसीज़ कैसी हैं, कैसे ट्रांसफर्स होता है। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आपके होम स्टेट में आ सकते हैं, कैसे आप आपकी मनपसंद की पोस्टिंग ले सकते हैं। तो जब भी आप डब्ल्यू बनते हैं तो आपको जब पोस्टिंग दी जाती है तो कुछ एक हार्ड पोस्टिंग होती है, जैसे यहाँ पे लेह लद्दाख आ गया, श्रीनगर आ गया, अंडमान निकोबार आ गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड आ गया। तो ये कुछ पोस्टिंग्स हैं जो हार्ड पोस्टिंग में काउंट की जाती हैं। तो अगर आप हार्ड पोस्टिंग लेते हैं
प्रेफरेंस में भर के आप हार्ड पोस्टिंग मांगते हैं ना, आपको हार्ड पोस्टिंग मिल जाती है तो आपको 2.5 साल वहाँ पे निकालने होंगे। हार्ड पोस्टिंग 2.5 साल आपको निकालना होता है और उसके बाद फिर से आपके ट्रांसफर हो जाते हैं, आप प्रेफरेंस भरते हैं और आपकी जो भी आपको मनपसंद जगह भरते हैं, जो भी आप प्रेफरेंस भरते हैं वो आपको मिल जाएगी। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बशर्ते कि वहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हो। यानी आप एक बार अगर हार्ड पोस्टिंग निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो भी जगह आप मांगोगे, जहाँ पे भी आप पोस्टिंग मांगोगे वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा अगर आप वहाँ पे वैकेंसीज हैं तो ये बहुत अच्छा चांस है कि आप हार्ड पोस्टिंग पे जाइए, हार्ड पोस्टिंग निकालिए। 2-3 साल तो आसानी से निकल जाते हैं, उसके बाद आप जो जहाँ पे मांगोगे वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो प्रेफरेंस आप भरोगे वो वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हार्ड पोस्टिंग के बाद आप जो जगह मांगोगे वो आपको दे दी जाएगी। तो एक तरीका था कि किस तरीके से आप यहाँ पे आपके होम स्टेट में या आपकी मनपसंद जगह पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, हार्ड पोस्टिंग में एक और फ़ायदा है कि वहाँ पे डबल एचआरए मिलता है, क्योंकि हार्ड पोस्टिंग में ऐसे माना जाता है कि आप फैमिली को साथ नहीं ले जा सकते, तो आपको एचआरए वहाँ भी मिलेगा और आपकी जो फैमिली है यहाँ पे उसको भी एचआरए मिलेगा, तो डबल एचआरए मिलेगा। तो हार्ड पोस्टिंग का फ़ायदा क्या है? डबल फ़ायदा है, आपको डबल एचआरए तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप एक बार हार्ड पोस्टिंग निकालने के बाद आपकी जो भी प्रेफरेंस आप मांगोगे वो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि किस तरीके से आप आपकी मनपसंद जगह पे या फिर आपके होम स्टेट में आ सकते हैं। तो ये थे डबल के सिनेरियो, किस तरीके से डबल के प्रमोशंस के सिनेरियो थे, किस तरीके डबल के प्रमोशन होते हैं, कहाँ ट्रांसफर्स होते हैं, कितने टाइम बाद ट्रांसफर्स होते हैं, वापस हम कैसे आ सकते हैं आपके होम स्टेट में या दिल्ली में। मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। अगर वो टॉपिक अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं उस पर यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आपके और भी कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो जो मैं आपको नहीं क्लियर कर पाया हूँ, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूँ और सारे कमेंट्स का मैं यहाँ पे रिप्लाई भी करता हूँ। सो आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।